और हम तो प्रधानमंत्री को भी हमने खोया है, उसी का शिकार रहे हैं। वो तो बात सही है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी आपने मेरे ख्याल से कमल जी की बात को दुरुस्त किया कि नेता को अब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उसी पर हम चर्चा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंटरनेशनल कॉल किया और अपनी राय रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। साहिब साहब, मैं ये कह रहा हूं, जो लोग अब उन्होंने एक सवाल, हालांकि उनका सीधा कांग्रेस के ऊपर था, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं कि कांग्रेस। पहले मैं अपनी बात खत्म कर लूं। देखिए, ये बहुत सीरियस बात है जी। अगर हम सब ईमानदारी से मिल बैठकर सोचे जी, तो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम फेल कर गया है, फ्लॉप कर गया है। आजादी के तुरंत बाद जब तक इसकी हनक बरकरार थी, समझिए 25-30 वर्षों तक मोटा मोटी, देखिए शासन सिर्फ सिस्टम पर आपको संदेह है, बता रहा हूं, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे दुरुस्त करें? नहीं है, मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि ये सिस्टम फेल कर गया है। अब क्या हम अपनी शासन प्रणाली को बदलें? मैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की फेलियर की इसलिए बात करता हूं, इसमें बहुत सी विसंगतियां आ गई हैं। माने इसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं है, किसी की नहीं है। वोट बैंक की राजनीति यहाँ होती है। और दूसरी बात, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बिल्कुल ही हुक्मरान बन जाते हैं, उनमें सर्विस का कोई सेंस नहीं। साहब, आप जिम्मेदारी की बात, साहब आप तो इशारा कर रहे हैं डिक्टेटरशिप की तरफ। आप कह रहे हैं कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, और वोट बैंक के लिए अगर होता है तो चलो वोट ही ले लेना है और हमारी जो मर्जी चलेगी। आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, उस तरह का हमारा संसदीय व्यवस्था हो? आप जो भी व्यवस्था करिए, जनता तो सुरक्षित रहनी चाहिए, जनता को राहत होनी चाहिए। मैं डिक्टेटरशिप की बात नहीं करता हूँ। शासन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकता है। अब देखिए, वोट बैंक की राजनीति को हटाइए और हटाने के साथ साथ बहुत सी और कमजोरियों को दूर करिए। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो अभी का संसदीय व्यवस्था है, इसमें भी कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, और जिस तरह नहीं, इसमें कॉस्मेटिक चेंजेस से काम नहीं चलने वाला है। मैं आपको याद दिला दूं, तो नेशनल गवर्नमेंट बनाइए। ये इतिहास कह रहे हैं नेशनल गवर्नमेंट बनाइए, उससे भी नहीं होगा। तो फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या हो सकता है? मैं कह रहा हूँ सभी दलों को सरकार में शामिल किया जाए, आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मोटी बात कि शासन और सत्ता तलवार से सिर्फ नहीं चलती है, तलवार में धार होनी चाहिए, तलवार की शान होनी चाहिए। कोई सिस्टम ऑफ गवर्नेंस लाइए, अगर तलवार की शान को आप नहीं बरकरार रखिएगा, उसकी हनक को नहीं बरकरार रखिएगा, तो कोई भी सत्ता चरमरा जाएगी। नहीं तो अब आप जिम्मेदारी की बात कर, मैं कह रहा हूं, मैं सोल्यूशन, आप जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। राज्य सरकार जिम्मेदार है आंध्र प्रदेश की, केंद्र सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है, दोनों को इस्तीफा, दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है, दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। अब आप समझ लीजिए, क्या सबको हटा देना चाहिए? ये तो जनता को सोचने का वक्त आ गया है। आप ये जनता सोचेगी आज नहीं तो कल जरूर। तो चुनाव कर ले फिर जनता, किसको चुने? अरे जनता भी क्रॉस रोड पे है, जनता चुने किसको? इस सिस्टम से, चुनाव से भी काम नहीं होने वाला। तो मैं साहिब साहब यही जानना चाहता हूं, आज ये बेहतर सवाल है। सुनिए साहिब साहब, आज महाबहस में हम यही चर्चा कर रहे हैं, बम विस्फोट का मामला नहीं है। मैं कह रहा हूँ, लाखों और करोड़ों जनता सड़क पे आ गई और यहाँ की नारी सुरक्षित नहीं हो पाई। व्यवस्था अगेन करोड़ों जनता सड़क पे आई, लोकपाल बिल अभी तक नहीं आया और इस सिस्टम से आ भी नहीं सकता है। इसलिए मैं इशारा कहीं और कर रहा हूँ कि जनता को ये दोबारा सोचने का वक्त आ गया है कि ये सिस्टम क्यों न बदल दे। साहब, मैं यही आज आपसे चर्चा कर रहा हूं महाबहस में कि ये महज बम ब्लास्ट का नहीं है। हालांकि नवीन जी से मैं डिफर करूंगा इस मुद्दे, ये व्यवस्था की फेलियर की बात है। तो आप प्लीज हर बार मैं आपके मुखारबिन से एक सोल्यूशन सुनना चाहूंगा। आप कहते हैं कि इस संसदीय व्यवस्था के तहत अगर इलेक्शन भी होगा तो वो भी कोई रामबाण नहीं होगा। आप हमें कृपा करके एक राय तो दें, आप व्यवस्था क्या चाहते हैं? व्यवस्था में ये चाहता, संसदीय व्यवस्था में किस प्रकार का? नहीं, संसदीय व्यवस्था में कॉस्मेटिक चेंजेस से काम नहीं चलने को है। तो क्या चाहिए? ये मूलभूत, अब आमूलचूल परिवर्तन चाहिए। यस, आमूलचूल परिवर्तन पूरा होगा। सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तित करो। व्यवस्था में कौन? व्यवस्था आपके हाथ में है, आपने व्यवस्था बनाई। जनता सोचेगी और जरूर सोच रही है। नहीं, आप यही तो सवाल है। मैं नहीं कहूंगा कि अंग्रेजों को फिर वापस लाओ, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इसी देश, अंग्रेज कहते थे कि आप शासन के लायक नहीं है, इसलिए मुझे शासन करना पड़ रहा है। इसी देश की जनता बैठेगी, सोचेगी क्या, और एक सल्यूशन देगी। तो मैं अभी कहना नहीं चाहता। इस देश की जनता, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं मैं उस इशारे को समझ रहा हूं, लेकिन मैं उस इशारे पर सवाल करना नहीं चाहता। मैं उस इशारे पर, आप समझ गए? नहीं, मैं उस इशारे पर सवाल करना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपसे ये जानना
वो हमें तो फिर दे दीजिए आप। व्यवस्था में परिवर्तन का सोल्यूशन तो ये सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बदलना होगा। मैं यही बात कह रहा हूँ। ये आम आदमी पार्टी से प्रेरित लग रहे हैं शाही साहब, ये इशारा जिस तरफ कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी यही कहती है कि व्यवस्था परिवर्तन का सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, प्रोडक्शन कंट्रोल टीम की तरफ से हमें हिदायत आ रही है कि आप एक ब्रेक लीजिए। ब्रेक के बाद कमल जी ने एक कॉस्मेटिक चेंज बताया था, नवीन सिन्हा जी ने भी बताया कि एक ये रास्ता हो सकता है जनता में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। नवनीत जी कह रहे हैं कि इलेक्शन से ही बात बनेगी, साहे जी कुछ और बात कह रहे हैं कि अब संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन, ये संपूर्ण क्रांति करना चाहते हैं, वो भी फेल हो गया इस देश में 74 में। अब कैसे बात आगे बढ़े? क्या ये महज बॉम्ब ब्लास्ट का विषय है, या अब व्यवस्था परिवर्तन हो तो कैसे हो, सॉल्यूशन दिया जाए तो क्या दिया जाए? इस पर महाबहस कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।